भक्तों नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, सोमवार की अष्टमी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व प्रदोष के व्रत का होता है, जितना महत्व मकर संक्रांति का होता है, उससे कई ज्यादा महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और पूरी हो ही नहीं रही है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन का ये उपाय आप अवश्य रूप से कर लें। महादेव आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी कर ही कर देंगे। आपको भी पता है जो पूज्य गुरुदेव की कथा है, उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव के पास बहुत सारे ऐसे पत्र आए जब गुरुदेव ने पढ़े कि किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है और किसी कोई और ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है लेकिन अभी तक पूरी ही नहीं हुई है, और सब यही चाह रहे हैं गुरुदेव कोई न कोई हमको उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 3 से 4 अपनी कथा में कहा था, जाओ केवल इसको कर ले, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। लोगों ने वो उपाय किया और उपाय करने मात्र से ही लोगों की सारी मनोकामना पूरी हुई और 1 से 1.5 महीने के अंदर वो फिर से गुरुदेव की कथा में आए। लेकिन इस बार गुरुदेव को धन्यवाद कहने आए कि गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे जीवन की जो कोई भी मनोकामना थी सारी की सारी पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो उपाय कौन सा है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने अच्छे से उपाय कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ आप चाहते हैं महादेव से, सारी की सारी मनोकामना महादेव अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पत्र लिखा कि गुरुदेव हमने भी उपाय किया लेकिन हमारी मनोकामना क्यों पूरी नहीं हुई। तब गुरुदेव ने कहा कि अगर आप आधा अधूरा उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी, आपको उपाय पूरा करना होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम उपाय की ओर। जितने लोग भी श्रोता हैं जो सुन रहे हैं, तो उनसे भी मेरी यही दरखास्त है कि आपको करना क्या है, आपको उपाय पूरा सुनना है। अगर आप उपाय पूरा सुनेंगे तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और हमारी आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ और श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 5 दीपक वाला उपाय है। ये उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। सबसे अच्छी बात तो उसकी है कि इसका घर का कोई भी सदस्य इसको कर सकता है। क्या करना है, आपको लेना है 5 कनेर के फूल। कितने कनेर के फूल लेना है? 5। अब लेकिन देखिए, ये जो मैं आपको कनेर का फूल का उपाय बताऊंगा ना, ये दूसरी बार का उपाय बताऊंगा जो कि धन प्राप्ति का है। आज मैं आपको 5-5 के 2 उपाय बताने वाला हूँ। कनेर के फूल का दूसरा उपाय है जो कि धन प्राप्ति का है। पहला आपका जो है वो मनोकामना पूर्ति का उपाय बताऊंगा। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी अभी तक पूरी नहीं हो गई है, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है 5 दीपक। अब देखिए, सबसे पहले दीपक कैसे होने चाहिए। दीपक आपके होने चाहिए मिट्टी के। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो आटे का दीपक ले लेते हैं। तो आपको आटे का दीपक नहीं लेना, आपको मिट्टी का दीपक लेना है। ठीक, मिट्टी का दीपक ले लिया, उसमें आपको चाहिए गोल बाती। कौन सी बाती चाहिए? गोल बाती। और साथ साथ आपको चाहिए क्या? घी आपने ले लिया, गोल बाती ले लिया और दीपक ले लिया। ठीक, ये लेके आपको देखिए 5 जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है, ध्यान से सुनिएगा। सोमवार के अष्टमी दिन अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपकी बाबा भोलेनाथ मनोकामना अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले तो आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे। कहा, जो बाबा हमारे भोलेनाथ है उनकी शिवलिंग पे कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का नाम लेके? कुंडकेश्वर महादेव का। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। उसके बाद जो हमारा दूसरा दीपक है वो आपको बेलपत्र के पेड़ में अर्पित करना है। ठीक, जो बेलपत्र का वृक्ष होता है ना, आपको वहां अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष में स्वयं माता पार्वती का वास है। तो आपको माता पार्वती का स्मरण करके, उन्हीं का ध्यान करके आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है। तीसरा जो आपको दीपक होने वाला है वो आपको आंवले के पेड़ के नीचे करना है। आंवले का पेड़ आप जानते हैं, तो आपको क्या करना है, आंवले के पेड़ के नीचे आपको अर्पित कर देना है। कौन सा? तीसरा। उसके बाद जो हमारा चौथा है वो आपको समी के पेड़ के नीचे करना है। कहाँ करना है? समी के पेड़ के नीचे। ठीक, 4 हो गए। और जो हमारा लास्ट है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? पीपल के वृक्ष नीचे। पीपल का वृक्ष आप जानते हैं, बस आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष नीचे। 5 जगह कहाँ कहाँ हो गई? सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे,
उसके बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, उसके बाद आपको आंवले के वृक्ष के नीचे, उसके बाद आपको कहाँ अर्पित करना है, समी के वृक्ष के नीचे, और उसके बाद लास्ट में आपको पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित करके आपकी जो कोई भिक्षा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, जो कुछ आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं, सारा का सारा आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं केवल और केवल आप ये उपाय कर लीजिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे, चाहे जितनी पुरानी मनोकामना हो। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बात करते हैं धन प्राप्ति का। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है तो धन प्राप्ति का मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। क्या करना है, आपको लेना है 5 कनेर के फूल। क्या लेना है, 5 कनेर के फूल। अब देखिए, जब आप कनेर के फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि कनेर का फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फूल ले तो लेते हैं लेकिन फूल वो ध्यान ही नहीं देते कि क्या फूल कटा फटा है, खंडित है, कैसा है। आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव उतना जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं है, उनको मनाना है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 5 कनेर के फूल आपने ले लिए। 5 कनेर के फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। आपको केवल और केवल शिव मंदिर में ही करना है, लेकिन करना कहाँ है, 5 कनेर के फूल लेके सबसे पहले आप जाएंगे शिव मंदिर। शिव मंदिर में सबसे पहले आप बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग को अर्पित करेंगे, एक नाम लेके। कौन सा, श्रम्भेश्वर महादेव। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके सबसे पहले उनकी शिवलिंग पर अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उन लोगों का तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह शिवलिंग पे कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बाएं हाथ मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको क्या करना है कि जो दूसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह यानी जलाधारी के बाएं हाथ में आपको अर्पित करना है। ठीक, उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, माता सूक्ष्म सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जैसे कि जलाधारी के बाएं हाथ में किसकी जगह होती है, भगवान गणेश की, वैसे ही जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में जगह होती है किसकी, माता सूक्ष्म सुंदरी की। तो आपको तीसरा फूल माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। 3 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, तो आपको माता पार्वती के हस्त कमल पे अर्पित कर देना है। ठीक, जहां से शिवलिंग उठा हुआ होता है। 4 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा 5वां फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी स्वयं माता पार्वती के पास होता है, और अगर माता पार्वती आपसे प्रसन्न हो गई तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। आपको मैंने 5 जगह बताई, एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ की जो शिवलिंग होती है वहां आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। उसके बाद जो दूसरा है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है हमारा जो हस्त कमल होता है, माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहां। और उसके बाद लास्ट फूल आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि केवल और केवल आप इतना ही उपाय कर लीजिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ धन प्राप्ति की अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिखिए।